हेलो बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल विष्णु सिसोदिया के साथ पढ़ लो केमिस्ट्री। तो आज हम पार्ट 3 ऑफ सॉल्यूशन में करने वाले हैं जेई मेंस के PYQs। ठीक है, 2025 और 2024 के सारे शिफ्ट के PYQs बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, और बेसिकली कंप्लीट जो करें, स्टडीड नहीं कहूंगा, विच वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। तो कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं? तो हाँ, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट 1 और 2 में अच्छे से खत्म कर दिया है। और कोई भी टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है तो कैसे जाने कि हमने सही तरीके से पढ़ा है, सही टीचर से पढ़ा है, सही जगह से पढ़ा है? तो उसके लिए आपके पास PYQ आप अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो आपने वो टॉपिक ठीक से पढ़ा है। ठीक है, हाँ, ये है कि हर क्वेश्चन की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है या एक डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, लेकिन तीन चीजें जो हर टाइप के क्वेश्चन को समझने में, जरूरी नहीं आप सॉल्व ही कर दो पहली बार में। आप जब क्वेश्चन लगाओ, जेई का क्वेश्चन है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जेई 12वीं में सोचा हो कि जी अब जेई देना है, तो उनका माइंडसेट अब बना है, तो अब वो क्वेश्चन की अप्रोचेस सर्च करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस के अप्रोचेस सर्च करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 11th में ऑलरेडी जेई कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं 11th वाले चैप्टर्स के, और अगर उन्होंने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जो क्वेश्चन मैं अब कराने वाला हूं ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट चैप्टर में 11th में आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स थी। अच्छा, और जो बच्चे हैं जिनका अब यह है कि मैं तो सर बोर्ड पढ़ रहा हूं आपकी वीडियोस से, तो सर मैं जेई के क्वेश्चन क्यों करूं? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जेई और बोर्ड में केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, जेई मेंस और अगर बोर्ड की बात करूं, मैं मेंस के क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो जेई मेंस और बोर्ड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपको एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी जेई में दिख सकते हैं, दिखते हैं, आते हैं। ठीक है, तो इससे आपका बोर्ड भी स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन को लगाने की जो आपकी शक्ति है, जो अप्रोचिंग है, डिफरेंट टाइप से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, वो जो मेथोडोलॉजी है वो भी अच्छी होगी, और वो आपको सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, वो फिजिक्स में और मैथ में भी काम आएगी, क्योंकि वहां भी न्यूमेरिकल होते हैं, और न्यूमेरिकल में अप्रोच ही मैटर करती है कि आप कितनी ज्यादा अप्रोचेस आपने जानते हो, आपने कितनी अप्रोचेस से क्वेश्चन लगाए हैं। तो बहुत सारी अप्रोच से क्वेश्चन लगाए होते हैं, तो 90% क्वेश्चन तो जो ऑलरेडी लगाए हैं उन्हीं से रिलेटेड अप्रोच से आते हैं, और 10% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको सारी अप्रोचेस को दिमाग में रखते हुए एक नई अप्रोच बनानी होती है कि अच्छा, 3 क्वेश्चन में हमने ऐसे 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 करके आंसर निकाला था, तो इस क्वेश्चन में उन 3 टाइप को मिक्स करके कुछ बन रहा है क्या, या उन तीनों से कुछ अलग, आप 3 टाइप को, 3 अप्रोच को एलिमिनेट तो कर दोगे एटलीस्ट। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे आप जेई मेंस के करो या बोर्ड्स के करें। ठीक है, बोर्ड्स के भी क्वेश्चन करते हैं, थोड़े उनका लेवल थोड़ा सा लो होता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए बोर्ड वाले बच्चे हों चाहे मेंस वाले बच्चे हों, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 लिया है, सॉल्यूशन के दोनों पार्ट देखे हैं, कंसंट्रेशन टर्म को मेरे से अच्छे से पढ़ा है या कहीं और से अच्छे से पढ़ा है, जिनको ये 3 बातें क्लियर हैं, वो ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए रेडी है। कौन कौन सी बातें हैं सर? आइए, पहली बात है, डेफिनेशन आनी चाहिए आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म्स की, मोलैरिटी की डेफिनेशन, मोलैलिटी की डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन तो नहीं होती, पर हाँ उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। ठीक है, और सबका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 20% वेट बाय वॉल्यूम अगर कहीं लिखा है, तो उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भैया 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और कुछ फॉर्मूला टिप, मतलब कुछ फॉर्मूला टिप कह रहा हूं, कुछ सारे फॉर्मूले आपके टिप पर होने चाहिए। ठीक है, ऑल फॉर्मूलाज शुड बी ऑन टिप, कि भाई आपको एकदम दिमाग में हो कि हाँ मोलैरिटी का ये फॉर्मूला, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला, फॉर्मूले भी हो, सारे फॉर्मूले, सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं, शॉर्ट वर्जन भी। कभी कभी हम हर क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म फिट करने लगते हैं फॉर्मूले की, जैसे मोलैरिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम उसमें लग जाते हैं, क्वेश्चन में वो ढूंढने लगते हैं, और कभी कभी सिंपल मोल और वॉल्यूम गिवन होता है और हम उसको भूल जाते हैं, समझ रहे हो? ऐसे ही मोल फ्रैक्शन में कभी कभी डायरेक्ट मोल्स गिवन होते हैं और हम मोल फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं हो, इसीलिए आपको ये तीनों चीजें होनी चाहिए, इनको करना है। तो आप सॉल्यूशन के मेरे दोनों पार्ट, जिसमें आप डालेंगे सॉल्यूशन और मेरे चैनल का नाम पढ़ लो केमिस्ट्री विद विष्णु सिसोदिया, तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे इस सबको बताने के बाद, और मैं आपके लिए लेके आता हूं आपका पहला क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों शुरुआत करते हैं इस सिंपल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2024 जेई मींस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मन से बना दूं मैं। तो 2024
जेई मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, और ये आपका शिफ्ट, इस क्वेश्चन की जो शिफ्ट है वो है आपकी कहाँ गई भाई, क्वेश्चन ही हो गया। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसकी शिफ्ट है सेकंड, फर्स्ट शिफ्ट है 4 अप्रैल को एग्जाम में था। ठीक है, 4 अप्रैल को जो एग्जाम था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्या क्वेश्चन है पढ़ेंगे ध्यान से एक बार। द मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान से, द मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml वाटर इज, कि भाई आपके एक एक्वा सॉल्यूशन है आपके पास जिसमें आपके पास 5.85 ग्राम NaCl है। NaCl क्या हो गया फिर हमारा यहाँ पर सॉल्यूट, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको दे रखी है 500 ml। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ वाटर। एक बार देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है। हाँ, तो यही आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सर। तो आप भी ये कहेंगे कि यार सर इतना आसान क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी जेई में आ जाता है। तो सिंपल आपके पास क्या गिवन है आपको, WB जो मेरा NaCl है उसका वेट, सॉल्यूट का वेट कितना है 5.85 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम आपके पास है सॉल्यूशन की बेटा 500 ml, और मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये ml वाला फॉर्मूला है। तो गिवन मास कितना हो गया 5.85, मोलर मास NaCl का, तो भाई Na का मोलर मास 23, Cl का मोलर मास 35.5, ऐड कर लेंगे, 0.5 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, यानी कि 58.5। यहाँ आ गया 58.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500। माई गॉड, ये घट गया सीधा 2 पर, ये पॉइंट गया नीचे आ गया 100, ये पॉइंट गया ऊपर आ गया 10, ये कट गया, ये कट गया, बचा 1/10। तो आंसर आ गया 2/10 विच इज 0.2 मोलर। मोलर, ओ माय गॉड, ऑप्शन बी। देखिए जेई का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया बेटा, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं पेश करता हूं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, और ये आपका 2025 का ही क्वेश्चन है, जेई मीन्स 2025। ठीक है, और मैंने इस पे 2 तारे भी लगाए हैं। इसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन 25 में, 24 में, 23 में तीनों साल रिपीट हुआ है। ठीक है, 3 साल लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और कोई 26, 27 में रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 26 में ना हो, 27 में हो जाए, 27 में नहीं तो शायद 26 में ही हो जाए किसी शिफ्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर रखा है बेटा, आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले इजी क्वेश्चन एक मैंने करा कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कराया कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इजी वाले, थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्चुअली करेंगे, बहुत आसानी से होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा भाई डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, यानी एक NaCl सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी दे रखी है 3 मोलर। 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, उसकी डेंसिटी भी दे रखी है आपको। डेंसिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज गिवन 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, कह रहा है द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, अरे वाह, मोलैलिटी पूछ रहा है आपसे, स्मॉल है, स्मॉल m आपसे पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से कराऊंगा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी का डायरेक्ट रिलेशन। हालांकि फॉर्मूला क्या, वो तो जो मैं तरीके से, अभी मैं जिस तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा एक्सपेंड करके, अच्छे से एक्सप्लेन करके, उसी से वो फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक है, तो पहले तो सिंपल इसका बिना फॉर्मूले के लॉजिक से एक बार काम करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो भाई पहले तो हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है आपका, ये बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अरे बोलो, अगर ग्राम में ले लूं तो आ जाएगा 1000, इस तरीके से। ये फॉर्मूला है, बोलो, अरे बोलो यार, यही है ना, हाँ सर यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है, और हमें मोलैरिटी गिवन है कितनी, 3 मोलर। ठीक है, क्या गिवन है, 3 मोलर। अच्छा मुझे चाहिए क्या,
मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर आपको ये बोला है किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3 मोलर है, मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो 3 मोलर, अगर डेफिनेशन याद करें मोलैरिटी की तो क्या होती है, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना। अरे बोलो यार, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको मोलैरिटी 3 दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स किसके, सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कौन है यहाँ बेटा, सॉल्यूट कौन है बताओ, अरे देखो ऊपर, सर सॉल्यूट NaCl है, हाँ, तो सॉल्यूट क्या है, NaCl। तो 3 मोल्स ऑफ NaCl इन कितने ml, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सर, तो मोल्स तो मिल गए, अरे बोलो यार N भी मिल गया क्या, हाँ सर 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो इससे सॉल्यूशन का वेट तो आ जाएगा। अरे बोलो यार, सॉल्वेंट का नहीं आएगा, सॉल्यूशन का तो आ जाएगा, हाँ सर निकाल लो। तो एक बात बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बोलो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे बोलो यार, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है मैंने बेटा, 1.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1000। तो ये क्या आ गया, 1250 ग्राम। अरे बोलो यार, सॉल्यूशन का मास आ गया 1250। सर आपने ml में क्यों लिया, सर लीटर में होता है सर डेफिनेशन में, बेटा ml में इसलिए लिया क्योंकि डेंसिटी की यूनिट देखो ग्राम पर ml, इसलिए मुझे वॉल्यूम ml में लेना पड़ेगा मास निकालने के लिए, समझ गए। मास आ गया तुम्हारा ग्राम में सॉल्यूशन का। ठीक है सर, सर सॉल्यूशन का मास आया, सर हमें तो चाहिए सॉल्वेंट का ना, तो सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास अगर हम माइनस कर दें तो हमें सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। दोबारा बोलो, सॉल्यूशन का मास कैसे, सॉल्यूशन के मास में से, सॉल्यूशन के मास में से अगर सॉल्यूट का मास माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है, या मैं इसको A लिख रहा हूं ना तो WA लिख देता हूं, WA इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस WB। बोलो यार, अब WB निकालना, निकाल सकते हैं क्या, अरे जब NB है, मोल्स हैं, तो ये भी आ जाएगा। बोलो, मोल्स 3 है ना, तो WB भी आ जाएगा। कैसे, देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, कहां करूं, यही कर देता हूं, मोल्स NB क्या होगा, WB अपॉन MB। बोलो, कोई दिक्कत है क्या, B के मोल्स हैं कितने, 3, B का मोलर मास, B है क्या सर, सॉल्यूट, क्या है, NaCl का मोलर मास 58.5। अरे बोलो यार, है कि नहीं है, हाँ सर है, तो सही। तो WB अपॉन 58.5, अभी निकाला था 58.5 पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ से WB आ जाएगा आपका कितना, 3 इंटू 58.5 विच विल बी इक्वल टू 170, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 134, रुक जाओ, कितना आएगा भाई, ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका आ जाएगा 175.5, हाँ, 175.5। भाई देखो, मेरे को पेपर नहीं देना है, तुम्हें देना है, तो तुम कैलकुलेट करना अच्छे से। तो 175.5 आपका ये आएगा। अब ये आ गया आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो रहा, माइनस कर दो, 1250 माइनस 175.5 इक्वल्स टू, बोलो भाई इसको माइनस करो, कितना आएगा, अरे माइनस कर ले, अरे मुझे मत देख भाई, तू माइनस कर ले, कितना आ रहा है, 0.5 यहाँ, ये 10 में से गए 5, एक इधर गया 14, 14 में से गए 7 तो बचा 7, एक इधर गया 0, यहाँ पर बचा 1, तो बचा 1075.5। कितना आ गया, 1075.5। ये क्या आ गया आपका, WA, क्या आ गया बोलो, WA। तो आपका WA आ गया 1075.5। अब तो कुछ बचा ही नहीं, मोल्स हैं आपके पास, WA आ गया इंटू 1000, तो यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी। बोलो यार, तो यहाँ कर दूं क्या, तो देखो, तो मोलैलिटी क्या आएगी, या ऐसा करो आप इसे नोट कर लो, फिर आपको नोट करने में दिक्कत होगी। पहले आप क्या करो,
यहां शुरू करिए, मोलैरिटी क्या होती है, फिर मोलैरिटी से हमने निकाले मोल्स, NaCl के मोल्स आ गए, ठीक है। मोल्स आने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, दोनों से हमने क्या निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो उस मास ऑफ सॉल्यूशन को हमने, मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो सॉल्यूट का मास निकाला कहां से, सॉल्यूट के मोल से। मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास निकालना है, मोलर मास 58.5, यहां से हमने सॉल्यूट का मास निकाल लिया, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस किया, तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ गया। सॉल्वेंट का मास उठाकर हमने यहां डाला, मोल्स उठाकर यहां डाले, इनटू में 1000 किया, तो आंसर हमारा आ जाएगा। पहले इसे आप नोट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए जल्दी से। हो गया भाई, पॉज करके नोट करो भाई, पॉज करके नोट करो। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार। कर लिया क्या, चलो अब मैं जो सब आ गया है उसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर देता हूं यहां पे। तो भाई मोलैलिटी क्या हो जाएगी मेरी, मोल्स, मोल्स है 3, ठीक है। गिवन ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 1075.5 इंटू 1000। अब देखो एक बात ध्यान से देखना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पता चलेगा आंसर। देखो अगर ये 1000 होता, समझो अगर ये 1000 होता तो कट जाता 3 आता। अरे बोलो यार 3 आता, पर 3 नहीं आएगा, इसका मतलब क्योंकि ये 1000 नहीं है, ये 1000 से ज्यादा है, तो जो आंसर आएगा वो 3 से थोड़ा कम आएगा। अरे समझो यार, अरे अगर ये 1000 होता यानी कि थोड़ा सा कम होता ये तो कट जाता 3 आता, लेकिन ये 1000 से ज्यादा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो ये डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू, तो ये 3 से कम आएगी। बहुत बढ़िया, 3 से कम कितनी वैल्यू है, 3 से कम, 3 से कम सर 2 है, सर 2 है और 2.79 है और 1.79 है सर, तो 3 से बहुत ज्यादा कम थोड़ी होगी यार, 1075 है तो 1000/1075, तो बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है, तो ये 3 से बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी ही कम होगी, तो यही ऑप्शन होगा, 2 नहीं हो सकता यहाँ। अरे समझ रहे हो क्या, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट वैसे बता दिया, बाकी तुम भाई सीधा तरीका तो है 3000 डिवाइडेड बाय 1075.5 को छोड़ सकते हो डिवाइड करते टाइम, और यहाँ सॉल्व करके देख लेना क्या आ रहा है तुम्हारा। देखो 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पर ही जाएगा, और 2 पॉइंट समथिंग, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, और 2 पॉइंट समथिंग में ये ऑप्शन भी कट गया, यही बचा। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा लॉजिक से आप समझ सकते हो। अरे समझ रहे हो क्या, बोलो यार, ठीक है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो 2 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस यही एक ऑप्शन है, समझ गए। नोट कर लो, नोट कर लो रे, ऐसी अप्रोक्सीमेशन काम आती है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है उसके जैसा ही, सेम टू सेम, बस ये 2024 का है, वो 2025 का था, 2024 जेईई मेन क्वेश्चन। नाउ अगेन, मोलैलिटी ऑफ 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी होगी, मोलैलिटी कितनी होगी, यही पूछ रहा है आपसे, सॉरी स्मॉल m कर देना इसको, कितनी होगी आपके पास, इस डैश इंटू 10⁻³ मोलर। तो आपको फिर से H2SO4 की मोलैरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, और आपसे मोलैलिटी पूछ रहा है। बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो होंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था सर, मोलैलिटी की डेफिनेशन से जितनी मोलैरिटी है उतने ही मोल्स, यानी कि 0.8 मोल्स इन 1000 ml सॉल्यूशन, तो मोल्स आ गए H2SO4 के, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 1000 ml है, सॉल्यूशन की डेंसिटी हमारे पास 106 है, यहां से हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, मोल्स से मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, और फिर सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकालेंगे, सॉल्वेंट के मास को और मोल्स को उठाकर मोलैलिटी के फॉर्मूले में डालकर आंसर निकालेंगे। बोलो यार, अरे बोलो भाई, बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे, और हो सकता है आप पे ना हो कुछ कैलकुलेशन की वजह से, पर आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन करते वक्त। पॉज करें, नोट करें, ट्राई करें, चलिए। कर लिया क्या, ट्राई कर लिया भाई, पॉज करके ट्राई कर लू, ठीक है, मान लेते हैं आपने कर लिया,
ठीक है, कर लिया क्या, बोलो। चलो तो भाई फिर से भाई आपको चाहिए मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गुरुजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इन ग्राम इंची 10⁻⁴ ये आपका ये हो, ठीक है। अब आपको बोल रखा है 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.8 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम और मोल्स ऑफ H2SO4, तो मोल्स तो आ गए, NB आ गया कितना 0.8, और हमें पता है ये NB आ गया हमारा, और ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे विच इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम में 1000 और डेंसिटी आपके पास अरे कितनी है इंटू 1.06, तो आ गया आपके पास 1060 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ, एक कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम लिखना चाहता हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, उल्टा डब्ल्यू को एम क्या, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1060, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, यहां से निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी विच इज मोल्स ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। मोल्स कितने 0.8 इंटू मोलर मास कितना बी का, बी है जी आपका H2SO4, H2SO4 का मोलर मास कितना 2 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए, 32 इंटू 1 सल्फर के लिए, 16 इंटू 4 ऑक्सीजन के लिए, तो 2 + 32 + 64, तो आपके पास आ गया 98। तो यहाँ से 98 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई 0.8 इंटू में 98, तो 98 इंटू एच से आपका होगा 8 × 64, हाँ ये 72 78, तो आ गया 78.4 ग्राम WB। अब WB को माइनस कर देंगे W ऑफ सॉल्यूशन से, तो आ जाएगा WA, WA आ जाएगा W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ B, यानी यहाँ पर आ गया 1060 माइनस 78.4 विच इज 900, कितना हुआ 60 कम हो गया, तो 18.4, तो 10 और कम कर दो तो 990, और फिर 2 और कम कर दो तो 97.6 ग्राम, सॉरी 997.6 ग्राम आपका WA आ गया। यहाँ से WA आ गया है, NB आ गया है, पुट कर दो, मोलैलिटी आ जाएगी 0.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 997.6। इसको बेटा करेंगे सॉल्व, देखो देखो अब आप सॉल्व कर सकते हो, देखो आपको आता है इसको भैया 800 हो जाएगा ऊपर, 800/997.6 डिवाइड करना अपना, आपका आ जाएगा ये 800 हो जाएगा ना ऊपर, 0.8 इंटू 1000 800 हो जाएगा अपॉन ये। तो एक तो वो तरीका है सॉल्व करने का, एक डायरेक्टली समझो थोड़ा सा, भाई ये 997 है, ये 1000 है, तो 1000 होता तो कट जाता 0.8 आता, अरे बोलो यार आता ना, तो यहाँ पर क्या है आपके पास 997.6 और 1000 ये थोड़ा कम है, तो ये 0.8 से थोड़ा ज्यादा आएगा 0.81 समथिंग, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.815 आपका आएगा, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। 0.815 आपकी वैल्यू आएगी, इसमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो इसमें 0.815 आपकी मोलैलिटी आ गई है। अब मोलैलिटी आ गई है तो मोलैलिटी कैसे लिख के देनी है, डैश इंटू 10⁻³ तो इसको मैं लिख सकता हूं 815 इंटू 10⁻³ अरे बोलो पॉइंट हटाऊंगा 1000 नीचे, वही साइड में 10⁻³ बन जाएगा, जो 1000 नीचे है पॉइंट हटा के जो 1000 आएगा नीचे वो 10⁻³ बन जाएगा, तो आंसर क्या होगा मेरा 815। बोलो यार, अरे कर लोगे क्या, करा था ट्राई, थोड़ी सी कैलकुलेशन गंदी हो गई होगी मैं जानता हूं, गंदी कैलकुलेशन से डीमोटिवेशन होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस से ये कैलकुलेशन सुधरेगी, परेशान मत होइए। अभी आप तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं बस इस चैप्टर का, ठीक है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन टाइम के साथ सुधरेगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लाएंगे। चलिए बच्चों, ये है आपका अगला क्वेश्चन, और पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा लेंदी, पर ये क्वेश्चन फिर से खुश करने वाला आपको,
देखो एक क्वेश्चन हार्ड था, सबसे पहला क्वेश्चन इजी था, फिर दो क्वेश्चन आपके थोड़े कॉन्सेप्चुअल लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, कैलकुलेशन वाले, खतरनाक। ठीक है, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन अगेन विच इज सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखें ध्यान से क्या है, 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH, एक सॉल्यूशन है 20 ml है, उसमें आपके पास जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 20 ml, उसमें 2 मोलर NaOH यानी कि आपका 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है वो। ठीक है, और कितना है 20 ml, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन 20 ml, और आपका कितना है 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन 400 ml, बड़ा सा डब्बा 400 ml का, उसमें 0.5 मोलर NaOH, और छोटा सा 20 ml जिसमें 4 मोलर, और दोनों को कर दिया मिक्स, और मिक्स करते ही जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो भाई सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, याद करें फॉर्मूला लिखवाया था M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बहुत बढ़िया, M1 क्या हो गया, ये रहा, M2 क्या हो गया, ये रहा, V2 क्या हो गया, और M2 क्या हो गया, ये रहा। बस वैल्यू करेंगे पुट और आंसर पाएंगे झटपट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करिए, ये रहा M1 V1 M2 V2, और आप आंसर पाएंगे। जल्दी से वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए बच्चों, सॉल्व करिए। वैल्यू पुट करके अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका भला है। पॉज करिए, वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए, टाइम ना पास करें बच्चों, ये क्वेश्चन इजी है। हो गया क्या, बोलो यार, हो गया तो बहुत बढ़िया है। तो ये आप वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.517। ठीक है, मोलर। अभी भाई ये आप पुट करके सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी खुद से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जेईई मेंस 2025 का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, जो 11th नहीं भी पढ़ा है तो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा। और इस क्वेश्चन में यह है कि आप कितना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हुए कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ऐसे क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। लंबे क्वेश्चनों में सबसे पहली जरूरत होती है कि आप भाई ध्यान से रीड करो, एक बार ध्यान से, दो बार ध्यान से रीड करो जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो पहला काम रीडिंग करेंगे सर अच्छे से, और सिनेरियो बनाओ दिमाग में, चाहे डायग्राम के थ्रू बनाओ, डायग्राम से समझो चीजों को, लिख लिख के समझो। ठीक है, लेकिन इतना होशियार मत बनो कि पढ़ते पढ़ते दिमाग में सब आपके एकदम संजो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में ना हो सकता है 10 क्वेश्चन बाद हो जाए, 100 क्वेश्चन करके हो जाए, लेकिन अभी आप तुरंत 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं और आप एकदम से सोचें कि दिमाग में सॉल्व कर लेंगे, ये नहीं होगा। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो उसे, उसमें जो वैल्यूज गिवन है, किसकी वैल्यूज गिवन है, फिर क्या वो कर रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि कोई प्रोसेस कर रहा है कि जैसे इसमें कर रहा है ना, तो ध्यान से देखो एक एक चीज को। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है जी एक सॉल्यूशन है 10 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, इज एडेड टू, उसे ऐड करा है 20 ml 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में, यानी कि NaOH का सॉल्यूशन HCl के सॉल्यूशन में ऐड किया है। अच्छा एक बात और बताऊं, जो हमने अभी मिक्सचर का फॉर्मूला पढ़ा था मोलैरिटी का, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, बच्चों उस फॉर्मूले के आगे लिख लेना है सारा डाल के कि वो जो मोलैरिटी है मिक्सचर की, वो फॉर्मूला जो लगेगा वो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर पर लगेगा। मतलब ये कह लो कि सेम होगा, NaOH के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो लगेगा। अब आपने NaOH से HCl का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया तो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा जैसा लिखा है एज इट इज, क्योंकि यहाँ रिएक्शन होगी HCl और NaOH में। ठीक है, तो घबराना नहीं है सर, NaCl और अब HCl और इसमें रिएक्ट होकर NaCl बनेगा, फिर क्या करेंगे, परेशान नहीं, बहुत आराम से चलेंगे एकदम समझते हुए। तो यहाँ पर क्या है, ये उठाया घोल दिया। ठीक है, इज एडेड टू दिस एंड कैप्ड इन अ बीकर, एक बीकर में रखा है ना, ये उठाया आपने 10 ml 2 मोलर NaOH, ये उठाया 20 ml 1 मोलर HCl और ये मिला दिया। अब रिजल्टेंट मिक्सचर में एसिड और बेस मिलाए तो सॉल्ट और वाटर बनेगी। ठीक है, रिजल्टेंट मिक्सचर में आपके पास जो भी है कह रहा है नाउ 10 ml ऑफ दिस मिक्सचर, जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना है उसमें से पिरोया 10 ml, और वो 10 ml लेकर कहां भाग के गया है, poured into a volumetric flask of 100 ml, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उठाया, एक डब्बा उठाया 100 ml का, और उसमें वो सोल्यूशन डाल दिया।
जो मिक्सचर मेरा बना उसमें से 10 ml उसमें डाल दिया, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है, इस poured into volume 100 ml containing 2 molar of 2 moles of HCl। जिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला उसमें 2 मोल HCl पहले से पड़ा है, एंड मेड द वॉल्यूम अप टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर। कह रहा है वॉल्यूम को अप टू द मार्क कर दिया। अप टू द मार्क मतलब बेटा 100 ml का कंटेनर उठाया था, उसमें सिर्फ 2 मोल HCl पाउडर पड़ा था, सोल्यूशन नहीं था, पाउडर पड़ा था। उसमें 10 ml डाला पहले वो वाला सोल्यूशन, और फिर उसमें डिस्टिल्ड वाटर से उसमें 90 ml और डाल दिया, पूरा भर दिया, यानी वॉल्यूम हो गई अब आपकी 100 ml। फाइनल सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो गई, 100 ml, क्योंकि उसने अप टू द मार्क यानी कि 100 ml तक भर दिया फाइनल कंटेनर। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है द सोल्यूशन इन द फ्लास्क इज, जो फ्लास्क में फाइनल सोल्यूशन जो बना है वो क्या है, वो 0.2 मोलर NaCl है, या 20 मोलर HCl है, या 10 मोलर HCl है, या कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए समझ गए। तो एक एक करके एक एक स्टेप बाय चलेंगे। तो पहले स्टेप में ये दोनों हमें गिवन है, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो क्या होगा, NaOH को हम मिक्स करेंगे बेटा किसके साथ, HCl के साथ। क्या बनेगा, NaCl बनेगा सर, और साथ में H2O बनेगा। बहुत बढ़िया। अब NaOH के मोलैरिटी हमें गिवन है और वॉल्यूम हमें गिवन है, तो मैं यहां से मोल्स निकाल सकता हूं NaOH के, बोलो मोल्स ऑफ NaOH। तो NaOH के मोल्स कितने आएंगे, इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अरे मोल्स का फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने हैं, 2, मोलैरिटी, मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो मोलैरिटी कितनी है जी 2, और वॉल्यूम कितनी है 10 ml, ml में ही रख लो इसको। तो यहां से आ गए 20। अब इसे 20 क्या है, मोल्स नहीं, इनको मिनी मोल बोलेंगे। मैंने ये ml में लिया ना, तो इसको बोलते हैं बेटा मिनी मोल। क्या बोलते हैं, मिनी मोल। जब भी मुझे मिनी मोल से मोल निकालने होंगे तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, बस घबराना नहीं है, ठीक है। तो 20 इसके आगे। ऐसे ही मोल्स निकाल रहा हूं मैं किसके, HCl के। कितने आएंगे, मोलैरिटी कितनी है 1 इंटू में 20, तो ये भी कितने आ गए 20 मिनी मोल्स। अरे बोलो यार मिली मोल्स, मिनी नहीं मिली मोल्स, मिली मोल्स। तो HCl के भी मिली मोल 20, NaOH के भी मिली मोल 20, दोनों के मिली मोल बराबर, यानी कि दोनों रिएक्ट करेंगे और सॉल्यूशन में ना HCl बचेगा ना ही NaOH। अरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। अरे बोलो यार, अरे मोल्स ऑफ NaOH बराबर आ गए किसके, मोल्स ऑफ, अरे बोलो यार HCl के। तो दोनों के मोल्स बराबर आ गए, तो मैं कहूंगा ना ही NaOH बचा ना ही HCl। तो जो मेरा इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना है, इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बोलो यार क्या होगा, न्यूट्रल होगा। सब समझ गए। तो अब इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में से 10 ml उठाया हमने और उसको एक बीकर में डाला, ठीक है। इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में से 10 ml उठाया, उसको एक बीकर में डाला, जिस बीकर में ऑलरेडी क्या है 2 मोल्स ऑफ HCl। क्या है, 2 मोल्स ऑफ HCl, और उसकी वॉल्यूम बढ़ाकर कितनी कर दी हमने 100 ml। अरे बोलो यार, तो फाइनल बीकर में क्या होगा, फाइनल बीकर में आपके पास क्या है, HCl है, कितना 2 मोल्स, और वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की 100 ml। बोलो यार, अरे 10 ml वो मिलाया वो भी न्यूट्रल था, और बाद में ना 10 ml डिस्टिल्ड वाटर मिलाया वो भी न्यूट्रल था। अरे बोलो यार, पहले 10 ml वो मिलाया जिसमें HCl पड़ा है जिस कंटेनर में 2 मोल, उसमें 10 ml मिलाया हमने, हमारा जो इनका मिक्सचर आया जो न्यूट्रल है, और पानी भी न्यूट्रल है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है 2 मोल HCl है। मोलैरिटी निकाल देंगे तो HCl की कितनी आएगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कितनी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 100 ml। लीटर में अगर मैं कर दूं इसको तो कितनी हो जाएगी 0.1 लीटर, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, ऊपर आएगा 20, तो मैं कहूंगा 20 मोलर HCl की मोलैरिटी कितनी आ गई 20। ऑप्शन देख ले रहे। अरे बोलो यार कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे। दोनों को मिलाया एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि दोनों के मोल से बराबर थे। उस न्यूट्रल सॉल्यूशन में से 10 ml हमने HCl जिसमें 2 मोल पड़ा है उस डब्बे में डाला, और फिर उसमें ऊपर से 90 ml पानी डाला, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन हो गया जो कि न्यूट्रल है। 100 ml पानी हो गया ओवरऑल जो न्यूट्रल है, और HCl हो गया। तो 100 ml पानी में 2 मोल HCl, मोलैरिटी निकालोगे, आंसर आ जाएगा 20। नोट कर लो, नोट कर लो भाई। तो बच्चों अब ले आए हैं एक साथ 3 क्वेश्चन,
कोशिश करेंगे तीनों एक ही बार में हम सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ तो जी क्वेश्चन नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन हार्ड कराया, पहला क्वेश्चन इजी कराया सर आपने, दूसरा तीसरा कॉन्सेप्चुअल लेंदी थोड़ा सॉल्व वाला क्वेश्चन था, फिर आपने पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड करा दिया, फिर पांचवा क्वेश्चन आपने अच्छा करा दिया, ठीक है। अब फिर सिक्स क्वेश्चन, फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन कह रहा है जी क्वांटिटी दैट चेंजेस विद टेम्परेचर, थ्योरेटिकल सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है भाई। आपको जब चैप्टर की शुरुआत में बताया था टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन दो टाइप की होती हैं, एक टेम्परेचर रिलेटेड और एक मास, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जो मास रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, जो वॉल्यूम रिलेटेड होती हैं जैसे मोलैरिटी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, तो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी। बोलो यार, अरे बताया था। हाँ और तब भी बोला था ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, पर तुमने सोचा नहीं यार ये थोड़ी जेई में थोड़ी पूछ लेगा, ले 24 में पूछ लिया, 24 में पूछ लिया मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम NaOH इज डैश इंटू 10 की पावर -1 डेसीमीटर क्यूब। ऐसे ही क्वेश्चन तुम पढ़ते हो, मैंने पढ़ा मुझे समझ नहीं आया, तुम भी पढ़ते हैं ऐसे, तुम्हें भी समझ नहीं आता होगा। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। वॉल्यूम निकालनी है आपको किसकी, 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन की, बहुत बढ़िया, विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम NaOH, ठीक है। वॉल्यूम निकालनी है बेटा आपको, मास गिवन है NaOH का कितना 84, वॉल्यूम निकालनी है, मोलैरिटी गिवन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आइए करते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो यार ml में, अरे बोल दे भाई। हाँ सर यही होता है, ठीक है। कितना बोल रहा है 86 ग्राम NaOH में, 86 ग्राम NaOH, 84 है सर, हाँ 84 ग्राम NaOH। मोलर मास कितना बेटा NaOH का, तो इसका हो गया 23, ऑप्शन का हो गया 16, इसका हो गया 1, तो आ गया 40। तो यहाँ पुट करेंगे 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी, वॉल्यूम में तो निकालनी है सर, ठीक है वॉल्यूम निकाल लेंगे। मोलैरिटी कितनी 3 है सर, ओके। तो ये जीरो से जीरो उड़ा देते हैं पहले, हाँ सर उड़ा दो सर कोई टेंशन नहीं है। फिर 4 पे उड़ाते हैं इसे, 2 और 121 पे, बहुत बढ़िया। 3 पर इसे उड़ा देते हैं कितना 7, तो वॉल्यूम कितनी आ गई 700 ml। अरे भाई हाँ भाई 700 ml, पर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, 700 ml वॉल्यूम आई है लेकिन यहाँ पूछिए डेसीमीटर क्यूब में, तो डेसीमीटर क्यूब और ml में क्या रिलेशन है। तो भाई एक चीज समझ लो, डेसीमीटर क्यूब कुछ नहीं है, बहरूपिया है, कौन, लीटर, लीटर ही डेसीमीटर क्यूब है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब में कोई अंतर नहीं है, तो इसे लीटर में कर ले, डेसीमीटर क्यूब में हो गई। तो इसका लीटर क्या होगा बोलो, इसको लीटर में करूंगा तो सर 0.7 आएगा सर, 0.7 लीटर, अरे 1000 से डिवाइड कर दे तो 0.7 लीटर आ गया भाई। हाँ सर, तो 0.7 लीटर कह ले चाहे डेसीमीटर क्यूब कह ले। हाँ सर ठीक है। अब वो कह रहा है कि डैश इंटू 10 की पावर -1 डेसीमीटर क्यूब इस फॉर्म में लिखना है, तो भाई इसका पॉइंट हटा, तो इसका पॉइंट हटाएगा तो क्या बनेगा 7 इंटू 10 की पावर -1, अरे पॉइंट हटाएगा नीचे उसको ऊपर ले आ, डेसीमीटर क्यूब, तो आंसर क्या आ गया था 7। बोलो यार, अरे आ गया क्या, हाँ जी सर आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। तो इसको नोट कर लेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाया कुछ नहीं किया है, सिंपल फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम निकाला, उसको डेसीमीटर क्यूब में बस कन्वर्ट किया, डेसीमीटर क्यूब कुछ और नहीं वॉल्यूम ही होती है, लीटर ही होता है, लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब बोल देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ml, डेसीमीटर क्यूब लीटर, ठीक है। अभी एक मिनट क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है जी, आपको निकालना है द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड, मास निकालना है सोडियम एसिटेट का जो चाहिए टू प्रिपेयर 250 ml 0.35 मोलर सॉल्यूशन इज, तो सोडियम एसिटेट का इतनी मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना है, इतना वॉल्यूम बनाना है उसका, तो मास निकालना है। तो भाई एक बात बताओ, फॉर्मूला लगाओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अरे बोलो यार, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.35, गिवन मास निकालना है भाई कितना मास चाहिए है ना, और मोलर मास आपको कितना गिवन है, सोडियम एसिटेट का मोलर मास भी गिवन है भाई 82 इंटू 1000, और वॉल्यूम कितनी गिवन है सर 250, ले भाई 0 0 उड़ा, 4 पे उड़ा दिया सर, 4 पे, ये उड़ा 1 पे, ये कटेगा नहीं, 2 पे, 2 पे 2 के टेबल में 4 जाएगा 2 पे, अरे जाएगा 41 पे, तो यहाँ से WB क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 41 बच गया, तो WB मेरा क्या आ गया 41 इधर और 2 नीचे, तो WB आ जाएगा 41 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाय
2। तो अब भाई 41, अब इसको मल्टीप्लाई कर करके डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूँ। तो 0.35 इंटू में 4, 70, 70 और आपका हो गया 140। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 14.1 के आसपास, है ना WB। और अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछेगा तो 14 आंसर आ जाएगा आपका। देख लो यार, कर लो भाई, कर लोगे क्या? अरे 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 रुको, नीचे डिवाइड में 2 भी तो है। अरे यार कर ही लो। 41 इंटू 35 कितना होगा बोलो? तो 3 5 जा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना 5 3 4 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको कर ले 2 से डिवाइड, तो कितने में जाएगा? 14, 7 पे, फिर 1 पे, और फिर 7 1 और फिर 7, लगभग इतना है ना, 717 आएगा और 2 के बाद पॉइंट, तो 7.17 आएगा तेरा आंसर। क्या आएगा? 7.17। तो अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट इंटीजर कौन हो गया? 7। आंसर क्या आ गया? 7। अरे बोलो यार, सिंपल है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया है, सारी चीजें गिवन थी, WB निकाला है और नियरेस्ट इंटीजर 7 होगा। कर लोगे यार? बोलो भाई, कर लोगे बच्चों? नोट करो, नोट करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखते हैं अगर कोई और बढ़िया क्वेश्चन अभी मिलेगा और वीडियो की लेंथ भी ठीक होगी तो आगे करेंगे। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, दोनों ही 2000 इस 25 का है या 24 का, देख लेना आप। यह है 2024 का, जेई मेंस 2025 2024। बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, और इसमें हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है पहले उसकी बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई कंसंट्रेटेड, ये मैंने गलती लिखा है, इसको पूरा लिख देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। कंसंट्रेटेड है, गलता हो गया रे, गलता हो गया। कंसंट्रेटेड, हाँ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जी। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेबल्ड 75% बाय मास। ठीक है, और इसका मतलब पता होना चाहिए। बाय मास जहां लिखा है मतलब वेट बाय वेट की बात कर रहा है वो। ठीक है, 75% वेट बाय वेट, इसका मतलब 75 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 75 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बताया था ना वेट बाय वेट का मतलब। कह रहा है नाइट्रिक एसिड है लेबल्ड 75% बाय मास, द वॉल्यूम इन ml, आपको वॉल्यूम निकालनी है, ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की, विच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसमें 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड हो। तो भाई देखो, 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। अरे बोलो यार, आपको निकालना है 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितनी वॉल्यूम में है, ये तो मास है, कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में है। आओ समझते हैं, करते हैं इसको, परेशान मत होइए, बिल्कुल ध्यान से। कह रहा है 75% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हुआ? 75 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो बोल रहा है। बोलो यार, यही बोल रहा है ना? हाँ सर। आगे आपसे बोल रहा है वो कि अगर 75 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो बताइए 30 ग्राम होगा कितने ml सॉल्यूशन में, कितने ml ऑफ सॉल्यूशन में। बस सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कितने ml ऑफ सॉल्यूशन में, ये आपसे पूछ रहा है। तो सर एक बात बताओ, यहां तो ग्राम में दे रखा है 75 ग्राम 100 ग्राम में, अगर मुझसे 30 ग्राम पूछता तो मैं ग्राम में बता देता 2 मिनट में सॉल्यूशन, लेकिन इसने तो मुझे किसमें बोला है? ml में, तो उसने डेंसिटी भी तो दी है सॉल्यूशन की। अरे दी है ना, तो इसका मास निकाल ले। देख कैसे करेगा, देख कह रहा है 75 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 1 ग्राम HNO3 कितने ग्राम में हुआ? 100 बाय 75 ग्राम। अरे बोलो यार, ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम HNO3 इन 1 ग्राम HNO3 इन 100 बाय 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे बोलो यार, यूनिटरी मेथड। हाँ सर, तो 30 ग्राम HNO3 कितने ग्राम सॉल्यूशन में हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 30, तो काट देंगे इसको, तो 75 30 कितने पे जाएगा? 5 के टेबल में 6 पे, और ये कितने पे जाएगा आपका? 15 पे, और ये 3 के टेबल में ये जाएगा 2 पे, और ये जाएगा 5 पे, ये 5 के टेबल में 1 पे, और ये 20 पे, तो 20 इंटू 2 कितना बचा? 40 ग्राम। तो 30 ग्राम HNO3
होगा आपका 40 ग्राम सॉल्यूशन में। 75 ग्राम अगर 100 ग्राम में है तो 30 ग्राम होगा 40 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ गए? इससे यूनिटरी मेथड से निकाल लिया बस। तो 30 ग्राम 40 ग्राम सॉल्यूशन में है वो करेक्ट। ग्राम सॉल्यूशन नहीं, एमएल ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो भैया जब ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो डेंसिटी है तो एमएल ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाय डेंसिटी। मास कितना सॉल्यूशन का 40, डेंसिटी कितनी 1.25, पॉइंट हटा, ऊपर 100 लगा 125, और 125 100 सीधा गया 5 के टेबल में कितने पे गया, कितने पे गया, ये 20 पे गया, और ये कितने पे गया 25 पे गया जी। और ये 25 काटेगा 5 के टेबल में, ये 4 पे बेटा, ये 5 पे, और ये 5 गया 8 पे, और 8 4 दा 32 ml आंसर। बोलो यार कुछ था क्या क्वेश्चन में? अरे बोलो कुछ था क्या? था क्या भाई क्वेश्चन में कुछ? दोबारा समझो। कह रहा है कि 75 ग्राम HNO3 है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 30 ग्राम HNO3 कितने ml सॉल्यूशन में? ग्राम नहीं ml में पूछ रहा है। तो भाई जब 75 ग्राम 100 ग्राम में है तो 30 ग्राम मेरा निकल के आया 40 ग्राम सॉल्यूशन में। अब ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, उसको ml ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाकर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। बोलो यार अरे ठीक है क्या? हाँ चल ठीक है, हो गया, चलो हाँ हो गया। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन देखो आप, ये भी जेई का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ठीक था, ठीक ठीक क्वेश्चन था, ये बहुत ही एकदम लच्छेदार क्वेश्चन है एकदम, मतलब हलवा क्वेश्चन है एकदम। क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है ये बता दो। कितनी है इनमें से कंसंट्रेशन टर्म? तो मास परसेंटेज है क्या? बिल्कुल है सर, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन टर्म है। मोल है क्या? नहीं सर, मोल कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। मोल तो अमाउंट बताता है, कंसंट्रेशन नहीं बताता, तो मोल इस कैटेगरी में नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन है क्या सर? बिल्कुल है। मोलैरिटी है क्या? पढ़ा है। पीपीएम है क्या? हाँ जी। मोलैरिटी है क्या? हाँ जी। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 5। तो ये आपका आंसर होगा करेक्ट। तो ये आपके क्वेश्चन थे जेई के 2024 और 2025 के। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करें। डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर कॉपी पेस्ट करें, अन्यथा आजकल तो आप वैसे सर्च इंजन से देख सकते हैं, ना समझ आए तब भी तो आप अपना डाउट मुझे जरूर भेजें। और कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? तो आप अपना डाउट मेरे को व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। अभी कोई चैनल वैनल तो बनाया नहीं है, तो फिलहाल आप इसी कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जिसमें से लगभग 7 कॉन्सेप्ट डिफरेंट थे, डिफरेंट अप्रोच वाले क्वेश्चन थे, 3 सिमिलर थे, एक टफ क्वेश्चन था इसलिए उसको रिपीट करवाया मैंने, उसके जैसा एक और कराया। ठीक है, तो आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होते हैं, इतने सफिशिएंट टॉपिक की कम से कम 10-15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, तो उन टॉपिक के बाद इसी तरीके से जेई के पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। इसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, इजी लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, बाकी अगर आपको एनसीईआरटी की जरूरत होगी तो वो बताइएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरूर लाए जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि चैनल की शुरुआत है और अगर एक एक शेयर, एक एक व्यू भी बढ़ता है तो इट गिव्स मी होप कि भाई ठीक है, मेरा काम भी कुछ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।